के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कर्नल अजय कोठियाल होंगे सीएम के उम्मीदवार। अजय कोठियाल के नाम को जनता का फैसला बताया है आम आदमी पार्टी ने। आगामी चुनाव के लिए आपका मास्टर स्ट्रोक ये माना जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब आज उत्तराखंड पहुंचे, उनकी ओर से एक बड़ा ऐलान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और अजय कोठियाल के नाम को जो है जनता का फैसला बताया है। आपका मास्टर स्ट्रोक जो है आगामी चुनाव के लिए ये बिल्कुल माना जा रहा है। तो सीएम पद का चेहरा अब अजय कोठियाल होंगे। तो वही उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए ये भी कहा है कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी भी बनाएंगे। तो आपको बता दें, पहले ही कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया ने भी संकेत दिए थे और कहा था कि अजय कोठियाल जो है वो सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, यानी कि कोई देशभक्त फौजी ही इस बार सीएम पद का उम्मीदवार होगा। और देखिए, अब सभी कयासों को हटाते हुए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, यानी कि अब कर्नल अजय कोठियाल जो है सीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और बिल्कुल, और एक दिन पहले ही केजरीवाल ने ट्वीट पर यह बता दें कि आम आदमी पार्टी एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला करने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये एक घोषणा जो है मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। और इसी के साथ आप पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसने राज्य में होने वाले चुनाव के लिए अपने सीएम उम्मीदवार का नाम जारी कर दिया है। वो है रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल। और बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज कही कि हमें कर्नल अजय कोठियाल ही चाहिए। यह निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि यहाँ जनता ने लिया है। ये भी साथ ही कहा अरविंद केजरीवाल ने कि कर्नल कोठियाल वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की है। जब उत्तराखंड के नेता इस प्रदेश को लूट रहे थे तब यह शख्स सीमा पर देश की हिफाजत में लगा हुआ था। कुछ साल पहले केदारनाथ आपदा भी आई थी, तब इस शख्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। अब उन्होंने उत्तराखंड के नवनिर्माण का बीड़ा भी उठाया और यही वजह है कि इनको अब सीएम पद के उम्मीदवार के लिए इनका ऐलान किया गया। अंजलि और बिल्कुल साक्षी, और देखिए, जब केजरीवाल इससे पहले 300 यूनिट की बात कहने आए थे, फ्री बिजली देंगे, तब भी सीएम केजरीवाल ने कहा था कि देश को अब ये तय करना है, उत्तराखंड की जनता को तय करना है कि उन्हें देशभक्त नेता चाहिए या फिर एक भ्रष्ट नेता चाहिए। और अब ऐलान कर दिया गया है। सुनिए केजरीवाल को क्या कुछ कहा उन्होंने। एक देशभक्त फौजी चाहिए, हमें ऐसा शख्स चाहिए, ऐसा देशभक्त चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोठियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है। अजय कोठियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रह के देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी 2 गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन 2 गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ था। तो उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन सब कुछ लगा के उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके। कर्नल अजय कोठियाल, ये हम आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आप एक नजर डालिए। अजय कोठियाल को बचपन से ही आर्मी में जाने का एक उनका सपना था। कोठियाल 1992 में 4वीं गढ़वाल में बतौर सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। तो वहीं अजय कोठियाल उत्तरकाशी में पर्वतारोहण के नेहरू इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाई की थी। इसी के साथ अजय कोठियाल ने 19 अप्रैल के दिन एसएसबी के बाद अपने नए सैन्य सफर की भी शुरुआत की थी। और बिल्कुल, और इसी साल 19 अप्रैल को ही उन्होंने आम आदमी पार्टी
ज्वाइन करने के बारे में सोचा था और पिछले महीने ही जुलाई के महीने में ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी।